प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने भी अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को साथ लाने की रणनीति बनाई है। यानी बसपा फिर से अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम कर रही है। सबसे पहले पार्टी ने जालौन की माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है। आशीष पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके जरिए पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वो ब्राह्मण समाज को बड़ी भागीदारी देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार बसपा करीब 80 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतार सकती है। साथ ही जून तक लगभग 50 टिकट फाइनल करने की तैयारी है, ताकि उम्मीदवार समय रहते अपने क्षेत्र में प्रचार शुरू कर सकें। दरअसल 2012 के बाद से बसपा को लगातार चुनावों में नुकसान हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में पार्टी का केवल एक विधायक है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को खास सफलता नहीं मिली। ऐसे में पार्टी नेतृत्व मानता है कि संगठन को मजबूत करने के साथ नई सामाजिक समीकरण बनाना जरूरी है। इसी कारण बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों पर दांव खेलने का फैसला किया है। साल 2007 में भी बसपा ने दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण बनाकर बड़ी जीत हासिल की थी। उस समय पार्टी ने कई ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिया था और सरकार बनने पर उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। अब एक बार फिर से उसी मॉडल को दोहराने की तैयारी कर रही है बसपा। इसके साथ ही पार्टी अपने प्रचार के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव करती दिख रही है। बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंत से केंद्रीय संयोजक आकाश आनंद चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही हो जाएगी, वहां आकाश आनंद रोड शो और जनसभाएं करेंगे। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और जो संगठन है वो मजबूत होगा। इसके अलावा पार्टी 15,000 बूथ कमेटियों के गठन पर भी काम कर रही है। जब बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा, तभी तो चुनाव में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बसपा का मानना है कि मजबूत बूथ नेटवर्क ही जीत की कुंजी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय होंगे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद कई बड़े नेता उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए भी आएंगे। इससे चुनावी माहौल और गर्म होगा। इससे पहले आकाश आनंद 15 मार्च को पार्टी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर राजस्थान के भरतपुर में रैली करेंगे। इसके जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देगी कि चुनाव की तैयारी अब पूरी ताकत से शुरू हो चुकी है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होगा। राज्य में पहले से मजबूत दल हैं जो मौजूद हैं, इसलिए बसपा को जमीन पर मेहनत तो करनी होगी भैया। ब्राह्मणों के साथ लाने की रणनीति तभी सफल होगी जब पार्टी सभी वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व दे पाएगी। कुल मिलाकर बसपा ने 2027 के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। पहले टिकट की घोषणा, फिर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना और उसके बाद बड़े स्तर पर प्रचार अभियान चलाना। इसी प्लान पर पार्टी आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि ये सोशल इंजीनियरिंग का दाव कितना असर दिखाता है और क्या बसपा फिर से प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाती है या नहीं।